Just see the route and tell him. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे अरे कृष्ण प्रभु जी। सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? मैं बोल रहा हूँ। यस प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से बताया कि अर्जुन, आई एम द जनरेटिंग सीड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, मूविंग और नॉन मूविंग, that can and there is no being moving or non moving that can exist without Krishna. That's what the Lord said. और आगे भगवान बताया कि, तो बोले कि a sparks Krishna splendor means whatever we can say very beautiful attractive thing, that is the mam tejah amsha, so that is a spark of Krishna's energy. So, and Krishna says in the last verse that what is their need of knowing all these details? With a single fragment, I pervade all the universe. I enter in all the universe. That's what Krishna said. In the 10th chapter, last verse, he said that 41, he says, know that all the opulent and beautiful and glorious creation spring but a spark of my splendor. It's a spark, whatever, you know. He said all the creation is spark of Krishna's splendor. And he says, but what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. ये सारी चीजें विस्तृत में जानने की क्या जरूरत है? मेरे एकमात्र अंश से मतलब परमात्मा के फ्रेगमेंट, with a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. मतलब यहाँ पे बेसिकली महावीर गर्भोदक से विष्णु, सिरोदक से विष्णु की बात की गई है यहाँ पर। तो आगे के श्लोक में अभी 11वें अध्याय में जो आता है, तो पिछला चैप्टर था ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, ऑपुलेंस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, भगवान कृष्ण का ऑपुलेंस। तो अभी 11वें अध्याय में, तो अभी तक आपने देखा कि यहाँ पर जब अर्जुन ने जब रिक्वेस्ट किया तो भगवान बता रहे हैं कि अरे मैं कौन हूँ, वो कौन हूँ। तो अर्जुन बोले, तो अभी यहाँ पे जब भगवान ने पूरा बता दिया कि ये सब जानने की जरूरत क्या है, मैं मेरे एक ही with single fragment I pervade all the universe. That's what he said, right? Single fragment I myself pervade and support this entire universe. एक थोड़ा सिंगल फ्रेगमेंट, समझ गए? तो यहाँ पर अभी जब 10वां अध्याय समाप्त होता है तो अर्जुन बोल रहे हैं, देखने के बाद जब भगवान ने बता दिया तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन से यहाँ पे, तो यहाँ से 11वें अध्याय की शुरुआत होती है कि वो है यूनिवर्सल फॉर्म। तो बेसिकली अभी तक भगवान बताते गए मैं ये हूँ, वो हूँ, लेकिन हो सकता है ऐसे तो कोई भी व्यक्ति बोल देंगे कि मैं ये हूँ, वो हूँ, आदित्यों में विष्णु में हूँ। तो ये सब सारी चीजें तो कोई भी बोल देगा, कि बोलने से मान लेना चाहिए, ठीक है। दूसरे ऋषियों से भी सुना है, वो अलग चीज है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज अर्जुन पूछ रहे हैं
कि भगवान को कि मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्मम संहितम यत् योक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। तो बता रहे हैं अर्जुन बोले, am I hearing the instruction you have kindly given me about this most comprehensive spiritual subject? My illusion has now been dispelled. मतलब वो बोल रहे हैं कि मेरा जो संशय था, मोह था, वो नष्ट हो गया। मतलब यहाँ पे भगवत गीता समाप्त हो सकती है, अर्जुन बोल दिए। पिछले में बोले कि मैं मानता हूँ, अब देशोदय में भी देखेंगे यहाँ पे क्या बोले थे अर्जुन 12वें अध्याय में। वो कृष्णा, आई टोटली एक्सेप्ट all the truth you have told me. Neither the demigods nor the demons, O Lord, can understand your personality. फिर बोल रहे I indeed you alone know yourself. आप अकेले आपको जानते हैं। Please tell me in detail of your divine opulence by which you pervade all these three universes. तो यहाँ पे अर्जुन एक्सेप्ट किए जो भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं by my hearing the instruction you have kindly given me about this most confidential spiritual subject, my illusion has now been dispelled. मतलब मेरा संशय मोह नष्ट हो गया। सामने से बोल रहे कि हाँ मेरा भी सारा डाउट क्लियर हो गया, मेरा मोह चला गया। तो फिर अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि दिस चैप्टर रिवील्स कृष्णा एज द कॉज ऑफ ऑल कॉसेस। इस अध्याय में क्या बता रहा है, even he is even the cause of Mahavishnu, from whom material universe emanates. Krishna is not incarnation, he is the source of all incarnation. Means Krishna is not avatar, but he is avatari, means from Krishna comes all the incarnation. भगवान अवतार नहीं है, भगवान अवतारी है। भगवान में से सारे अवतार आते हैं। और वो अगले अध्याय में, पिछले अध्याय में बताया गया। अभी अर्जुन क्या बता रहे हैं, नाउ एज पर सर यहाँ पे नाउ एज पर अर्जुन इज कंसर्न, इस इल्यूजन इज ओवर, इस उनका मोह नष्ट हो गया। दिस मीन्स दैट अर्जुना नो लॉन्गर थिंक ऑफ कृष्णा एज ए mere ह्यूमन बीइंग, एज ए फ्रेंड ऑफ हिज, बट एज ए सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो पहले पहले कभी कभी लगता है कि ना हम हमसे कोई सुपीरियर व्यक्ति होते हैं तो हमारा मित्र बन जाते हैं, मित्र की तरह रहते हैं कभी ना कभी, और हम उनको लाइटली ले लेते हैं, तो अभी ये भी मेरे जैसा ही है, सामने वाले की ग्लोरी नहीं पता होने पर। लेकिन अभी अर्जुन को पता लग गया, अरे जो मेरे साथ मेरे मित्र की तरह रह रहे हैं, मेरे सिर्फ मित्र नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और उससे अर्जुन इज वेरी एनलाइटन, उससे अर्जुन को बहुत मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। इज ग्लैड दैट ही हैज सच अ ग्रेट फ्रेंड, और उसको खुशी भी हुआ कि उनके भगवान कृष्ण उनके मित्र है। अभी लेकिन अभी क्या हो रहा है, बट ही इज नाउ थिंकिंग दैट ऑल्दो ही मे एक्सेप्ट कृष्ण एज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, वो शायद स्वीकार कर ले भगवान कृष्ण सबके सारे सबके मूविंग और नॉन मूविंग चर अचर चीजों के उद्गम है, लेकिन दूसरे लोग शायद ना स्वीकारें। क्यों? मैंने तो बोल दिया, ठीक है, भगवान ने तो बोल दिया उनके बारे में, लेकिन दूसरे लोग ना स्वीकारें। So in order to establish Krishna's divinity for all, is requesting Krishna in this chapter to show his universal form. कि आप बोल तो दिए, दिखाए भी कुछ, मैं कैसे मानूं हम, मतलब बोल दिए है, अभी मुझे दिखाओ कि मैं, जैसे आपने बोला अरे आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, समुद्रों में मैं वरुण देव हूँ, देवों में इंद्र हूँ, ये सब तो बोल दिए, लेकिन कुछ तो दिखाइए अभी। तो ऐसे आजकल कलयुग में बहुत सारे लोग आएंगे कि बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान भी बताते हैं कलयुग में, मैं भगवान हूँ, बहुत सारे अलग अलग है, मैं नाम नहीं बता रहा। अपने आप को कुछ तो बोलते हैं राम कहो, कृष्ण कहो, देन XYZ कहो, सब एक है, XYZ राम कहो, सब एक ही है, ऐसे भी लोग बताते हैं। बहुत साधु संत लोग होते हैं, वो भी आके बोलते हैं कि हम भगवान हैं।
तो बस उनसे भगवान के बारे में सुनना अगर कोई क्लेम करता है तो अर्जुन ने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, सिर्फ सुन के मत रहो, उनको बोलो अपना यूनिवर्स विश्व रूप दिखाओ। तो जनसाधारण चीजों को मिसगाइड ना हो जाए, तो उनके लिए शिक्षा हेतु अर्जुन ने प्रश्न किया कि भाई हाँ, और कि भाई वो कोई अगर भगवान बोलता है तो उसके अंदर कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि वो ये विश्व रूप दिखा सके। So in order to establish Krishna's divinity for all, he is requesting Krishna in this chapter to show his universal form. Actually, when one sees the universal form of Krishna, one becomes frightened. कोई भी यूनिवर्सल विश्व रूप देखेंगे तो डर जाएंगे अर्जुन की तरह। लेकिन कृष्णा इतने दयालु है कि विश्व रूप दिखाने के बाद वापस जब अर्जुन उनको विनती करते हैं तो कृष्ण अपने आप का ओरिजिनल जो रूप है उसमें रूपांतर कर लेते हैं अपने आप को। So Arjuna agrees to what Krishna has several times said. Krishna is speaking to him just for his benefit. And so Arjuna acknowledged that all is happening to him by Krishna's grace. He is now convinced that Krishna is the cause of all causes and is present in everyone's heart as the super soul. अभी तक तो कृष्ण भगवान ने बोल दिया मैं हूँ ये हूँ, लेकिन अर्जुन बता रहा अभी दिखाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से अध्याय 11 की शुरुआत होती है। 10 में भगवान से सुन लिया कि उनका ऑप्युलेंस किस प्रकार से पूरी सृष्टि में वो व्याप्त है, परवेडिंग है, ऑल परवेसिव है, सर्वव्यापी है। तो यहाँ पे भगवान को अर्जुन बोल रहे कि मुझे दिखाई आप कैसे सर्वव्यापी है। तो इस प्रकार से 11वें अध्याय की शुरुआत होती है। अगले श्लोक में अर्जुन भगवान को बता रहे हैं भवापि अयो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम अपि च अव्ययम। तो बता रहे हैं वो लोटस आइड वन, वो कमल जैसे आंखों वाले कृष्ण, आई हैव हर्ड फ्रॉम यू इन डिटेल, मैंने आपसे सुना विस्तृत में। किसके लिए? आपका आविर्भाव और तिरोभाव, सॉरी आविर्भाव और तिरोभाव किसका? सारे जीवात्माओं का। और मैंने आपकी जितने भी है इनएग्जॉस्टेबल, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, ऐसी ग्लोरीज के बारे में भी मैंने सुना, तो सुन लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं तो अगले श्लोक में भगवान पूछ रहे, सॉरी अर्जुन वापस बोल रहे हैं एवं एतद् यथता त्वम् आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ईश्वरम पुरुषोत्तमम। बता रहे ओ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पर्सनालिटी, ओ सुप्रीम फॉर्म, although I see you here before me in your actual position as you described yourself, I wish to see how you have entered into the cosmic manifestation. I want to see that form of yours. तो बता रहे मैं तो समझ गया आपका जो रियल नेचर है, आपका वास्तविक स्वभाव है, उसको मैं समझ गया। आप भगवान है, मैं सब समझ गया। फिर भी क्या बोल रहे हैं? मेरी इच्छा है कि मैं देखूं या किस प्रकार से आप ये पूरे भौतिक जगत में एंटर हुए हैं। देखूं बोल रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ। मैंने सुन लिया तो मैं देखना चाहता हूँ, और इसलिए मुझे वो रूप देखना चाहता हूँ। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं द लॉर्ड सेड दैट बिकॉज ही इज एंटर्ड इनटू द मटेरियल यूनिवर्स बाय हिज
पर्सनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल फ्रेगमेंट, 10वें अध्याय के अंत में बोला कि सिंगल फ्रेगमेंट से पूरे विश्व में वो व्याप्त है। The cosmic manifestation has been made possible and is going on. भगवान का ही अंदर भौतिक जगत में भगवान व्याप्त है, उसकी वजह से जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, भौतिक क्या बोलेंगे उसको, समझ गए? कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन मतलब जो भौतिक क्या बोलेंगे उसको, जो भी है ये भौतिक जगत है, तो उसकी वजह से पॉसिबल है कि उस भगवान अंदर एंटर हुए हैं। बोलते हैं नाउ एज फार एज अर्जुन इज कंसर्न इज इंस्पायर्ड बाय द स्टेटमेंट ऑफ कृष्णा। कृष्णा की बातों से अर्जुन तो कन्विंस हो गया। तो कभी कभी क्या होता है, हम कभी कभी हमारे मित्र हमारे साथ बात करते हैं तो सारी चीजों का प्रूफ नहीं मांगते हम, राइट, मान लेते हैं विश्वास से। मैं भी यहाँ पे होता है, चाहे तो बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं, हम फ्रेंड होते हैं, मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं बता रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो जितना भी बोलते उसका मैं प्रूफ मांग सकता हूँ, चाहूँ तो। बट एक विश्वास से हमारा बहुत सारी चीजें चलती है। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान ने जब अर्जुन को बोला तो अर्जुन ने भगवान की बातों पे विश्वास कर लिया। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी सिचुएशन होती है कि सब जगह पे फ्रेंडली रिलेशन ना काम करे, मतलब फ्रेंडली रिलेशन में जाएंगे तो लोग भी उसको गलत रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। तो लोगों को उदाहरण प्रस्तुति के लिए कभी कभी प्रूफ भी मांगना पड़ जाता है। तो उस वक्त हम विनम्रता से पूछने के लिए बोलते हैं मैं तो स्वीकार कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ, अच्छा रहेगा, मुझे आनंद लगेगा। तो एक होता है आनंद होंगे देखेंगे तो, जो आपने बोला वही चीज मैंने देखी भी है। और दूसरा है लोगों के लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी साबित ही हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि अर्जुन तो इंस्पायर हो गए, बट इन ऑर्डर टू कन्विंस अदर इन द फ्यूचर, कि भविष्य में अगर कोई ऐसा सोच सकता है कि कृष्ण साधारण पुरुष है, अर्जुन डिजायर टू सी हिम actually in his universal form, to see how he is acting from within the universe, although he is apart from it. तो उससे ये भौतिक जगत है, उससे भगवान कृष्ण भिन्न है, फिर भी वो किस प्रकार से कार्य करते हैं ये भौतिक जगत के अंदर, इसके बारे में अर्जुन जानना चाहता है। Arjuna's addressing the Lord as a Purushottam is also significant, since the Lord is the supreme person of Godhead is present within Arjuna himself. भगवान कृष्ण अर्जुन के अंदर भी है पुरुषोत्तम, therefore he knows, तो इसलिए वो अर्जुन की इच्छा जानते हैं। वो बोल रहे हैं कि अर्जुन भी बोलना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे आपसे सबूत नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप मेरी इच्छा भी जानते हैं, आप कि मेरी इच्छा क्या है। आप मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में भी पुरुषोत्तम है, तो मेरी इच्छा जानते हैं। मैं इसलिए सिर्फ प्रूफ मांगने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, अविश्वास की वजह से मैं आपसे प्रूफ नहीं मांग रहा हूँ। तो क्या समझते हैं कि therefore he knows that, भगवान जानते हैं कि you can understand that Arjuna has no special desire to see him in universal form, for Arjuna is completely satisfied to see him in his personal form of Krishna. But the Lord can understand also that Arjuna want to see the universal form to convince others. तो हमें कभी कभी प्रभु प्रूफ मांगते तो हमें समझना पड़ता है, दूसरों को दिखाने की जरूरत है, इसलिए मांग रहे हैं, ठीक है। अर्जुन डिड नॉट हैव एनी पर्सनल डिजायर फॉर कंफर्मेशन, अर्जुन की कोई पर्सनल इच्छा नहीं थी, व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं। कृष्णा ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट अर्जुन वांट्स टू सी द यूनिवर्सल फॉर्म टू सेट द क्राइटेरिया फॉर द फ्यूचर, फॉर क्राइटेरियन फॉर इन द फ्यूचर देयर वुड बी सो मेनी इम्पोस्टर who would pose themselves as incarnation of the God. बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे कि मैं भगवान का अवतार हूँ, ये हूँ, तो उनसे अगर ऐसा बोलते हैं तो उनसे हमें सबूत मांगना चाहिए। People therefore should be careful. One who claims to be Krishna should prepare to show his universal form to confirm his claim to the people. अभी तक भगवान ने क्लेम किया था मैं ये हूँ, तो अर्जुन बोल रहे हैं कि
अर्जुन तो कन्विंस हो गया, लेकिन जन साधारण के लिए क्या, मैं बार पहले भी बोला है शुरुआत में भी, आज वापस रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे बहुत सारे अवतार आ जाएंगे, ठीक है, तो मैं साधारण अवतार हम ऐसे ही नहीं स्वीकार कर सकते हैं। अवतार को स्वीकार करना है तो साधु शास्त्र और गुरु से, शास्त्रों में उसका वर्णन आना चाहिए। हम किसी को भी अवतार स्वीकार नहीं कर सकते जब तक उसका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। जैसे बौद्धिस्ट फिलोसॉफी है, वेदों का ही अस्वीकार करते हैं। बहुत सारी चीज भगवान बुद्ध ने किया, लेकिन हम उनको, बुद्ध भगवान का तो स्वीकार करते ही हम, जो फिलोसॉफी है उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उसका अलग पर्पज था। लेकिन उनको स्वीकार करते हैं, भगवान बुद्ध को, ठीक है। और लेकिन बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, वेदों की फिलोसॉफी बोलेंगे लेकिन अपने आप को भगवान क्लेम करेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। ऐसे लोगों को हम स्वीकार नहीं करते, उसकी फिलोसॉफी को भी नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, अनऑथराइज व्यक्ति के द्वारा बोला, अनधिकृत व्यक्ति के द्वारा बोला गया है। तो हमें ऐसी सब चीजों से बहुत सावधान रहना चाहिए। सो द पीपल देयरफॉर शुड बी केयरफुल, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। The one who claims to be Krishna should be prepared to show his universal form to confirm his claim to the people. So, is this clear to everyone till this point? Please type yes in the chat. सब लोग कृपया करके चैट में लिखे यस अगर समझ यहाँ तक क्लियर हो गया तो। 10वें अध्याय से 11वें अध्याय में शिफ्ट कैसे हो रहे हैं इसके बारे में। और एक दो लोग टाइप कर दीजिए यस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसकी वजह से अर्जुन उनसे पूछ रहे हैं, कृपया करके मुझे आपका यूनिवर्सल फॉर्म दिखाइए जिससे आप सर्व जगत में व्याप्त है। तो अगले श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं, मन्ये से यदि तच्छ शक्यम मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वम दर्शयान आत्मनम अव्ययम। तो बता रहे हैं, इफ यू थिंक दैट आई एम एबल टू सी, I am able to behold your cosmic form, O my Lord, O Master of all mystic power, then kindly show me that universal self. और वहां पे बोल रहे हैं, आपको लगता है कि मैं ही देख पा सकता हूँ हे भगवान। और योगेश्वरा, यहाँ पे योगेश्वर बोला गया है, मास्टर ऑफ ऑल योगा, देन काइंडली शो मी दैट अनलिमिटेड यूनिवर्सल सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे वापस बोल रहे हैं कि इट इज सेड दैट one can neither see, hear, understand nor perceive the supreme Lord Krishna by the material senses. तो वही हमने बेसिक कोर्स में डिस्कस करते हैं कि हमारी इंद्रिया तृप्त अपूर्ण है, तो अपूर्णता की वजह से त्रुटि युक्त है, तो उसकी वजह से हम सारी चीज को यथारूप में नहीं देख सकते। लेकिन कब देख सकते हैं? बट इफ वन इज एंगेज इन लविंग ट्रांसेंडेंटल सर्विस टू द लॉर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, देन वन कैन सी लॉर्ड बाय रिविलेशन। तो हमारा ये जो ज्ञान है, दो प्रकार के से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक है अवरोह पंथा, एक अधोह पंथा। तो अवरोह पंथ में क्या होता है, हम साइंटिफिक सब रिसर्च करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं, और हो सकता है वो कंक्लूजन गलत भी हो सके। लेकिन मतलब डिसेंडिंग नॉलेज में हम क्या करते हैं, हम सरेंडर करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके बताइए। हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है तो मैं रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पर। ओके, तो वो रिविलेशन होता है, तेने ब्रह्म रीता आदि कवये, तो भगवान सब जाके बताते हैं, मतलब आपको आपके बारे में आपसे
विनती करूं, रिक्वेस्ट करूं विथ ह्यूमिलिटी, तो डेफिनेटली क्यों नहीं बताएंगे। तो अगर मैंने आपकी से मतलब हम सेवा में एक साथ जुड़े हुए हैं तो क्यों नहीं बताएंगे, हमारा संबंध है तो बताएंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो ये रिविलेशन की बात आई। So every living entity is only a spark, and therefore it is not possible to see or to understand the Supreme Lord Arjuna. हम सिर्फ एक भगवान के अंश मात्र है, भगवान को पूर्णतः हम ना समझ पाए। ठीक है, so Arjuna as a devotee does not depend on his speculative strength, rather he admits this limitation. तो हमारी लिमिटेशन बतानी पड़ती है कैसे, इससे तो कृपया आप ही बताइए। And acknowledge Krishna's inestimable position, और भगवान को विनती कर रहे हैं यहाँ पर। Arjuna could understand that for a living entity it is not possible to understand the unlimited infinite. अर्जुन को ये भी समझ में आ रहा है कि मैं जीवात्मा हूँ, मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भगवान तो विभु आत्मा है, मैं अणु आत्मा हूँ। विभु आत्मा मतलब बहुत बड़े है, मतलब एक बहुत बड़ी आग है, उसके तिनके के बराबर है, उसके भी छोटे बोल सकते हैं आप। If the infinite reveal himself, then it is possible to understand the nature of the infinite by the grace of infinite. मतलब जो अनलिमिटेड व्यक्ति है, बहुत बड़े व्यक्ति, अगर जब हमें खुद समझाएंगे तभी हम समझ सकते हैं उनकी कृपा से। यहाँ पे कृपा की जरूरत है, कृपा। The word Yogeshwar is also very significant here because the Lord has inconceivable power. Yogeshwara, योग ऐश्वर्य, योगेश्वर मतलब उनके पास बहुत इनकंसेबल पावर है। If he likes, he can reveal himself by his grace, although he is unlimited. वो चाहे तो समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं अपना रूप। Therefore, Arjuna plead for the inconceivable grace of Krishna. इसलिए कृष्ण को बोला आपकी कृपा से मुझे दिखाइए, कृपा करिए। और उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, अरोगन से नहीं पूछा, ऑर्डर नहीं दिया। He does not give Krishna order. Krishna is not obliged to reveal himself unless one surrender fully in Krishna consciousness and engage in devotional service. So Krishna is not obliged to reveal himself unless one surrender fully in Krishna consciousness and engage in devotional service. किसी को याद है हमने ये कौन सी जगह पे डिस्कस किया था? 7वें अध्याय में, नाहम प्रकाश से सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति, वाला श्लोक याद है ना? तो मैं that I reserve that right not to reveal myself in front of everyone. ठीक है, भगवान वहां पे 7वें अध्याय में बता रहे हैं, 26वें या 25वां श्लोक था। यहाँ पे बता रहे हैं, नाहम प्रकाश से सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्. I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them I am called by my internal potency. Therefore they do not know that I am unborn infallible. भगवान अपने आप पे he has right if he doesn't want to reveal to anyone. उनके पास अपना हक है, अगर वो किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं तो नहीं दिखाएंगे। जैसे हमारे ऊपर भी हक होता है, अगर हमारा स्वभाव की हमारा जो हम कुछ बातें लोगों को नहीं बताना, नहीं बता सकते, नहीं बताना चाहे तो नहीं बताएंगे, वो राइट हम रिजर्व रख सकते हैं। लेकिन भगवान से कुछ छुपा नहीं सकते, दूसरे जीवात्मा से छुपा सकते हैं लेकिन भगवान से हम नहीं छुपा पाएंगे। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है, भगवान चाहे तो किसी के सामने प्रकट नहीं होना चाहते तो नहीं होंगे। इसलिए बता रहा कि Krishna is not obliged to reveal himself unless one surrender fully in Krishna consciousness, engage in devotional service. अगर कोई भक्ति कर रहा है और तब भी अगर भगवान चाहे कि नहीं दिखना चाहिए तो नहीं दिख सकते भगवान। हाँ, कृपा से दिखते हैं वो अलग चीज है, लेकिन उनके पास वो हक है कि वो नहीं दिखना चाहते तो नहीं दिखेंगे, इसलिए कृपा की जरूरत होती है।
Thus, it is not possible for a person who depend on the strength of their mental speculation to see Krishna. इसलिए जब मनो क्या बोलते हैं मानसिक तर्क वितर्क बहुत लोग जो करते हैं उसके लिए भगवान को समझना शक्य नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो अगले श्लोक में अर्जुन के रिक्वेस्ट पर भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सतो असत सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण कृतानि च। तो बता रहे हैं भगवान कृष्ण क्या बोले, तो मेरे प्रिय अर्जुन, पृथा के पुत्र, बोले कि अभी देखिए मेरा ऐश्वर्य देखिए, और उसमें क्या है, हजारों हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में लाखों, मतलब बहुत सारी दिव्यता है और बहुत विविध कलर के रूप है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड मीन्स लाख, ठीक है। तो बहुत उसके अंदर विविधता है, विविध दिव्यता है और अलग अलग रूप कलर के रूप भी हैं। और अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, पश्या आदित्यन वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतश तथा बहुनी अद्रष्ट पूर्वाणी पश्यश्चरयानि भारत। तो बोल रहे हैं, ओ बेस्ट ऑफ भारत, सी हियर द डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ आदित्य। अभी आप देखो, आदित्य के बारे में बोल दिया, वसु के बारे में बोल दिया, भगवान ने रुद्र के बारे में बोला था 10वें अध्याय में। ये अश्विनी कुमार को देखो, ऑल द डेमिगॉड्स, बिहोल्ड द मेनी वंडरफुल थिंग्स व्हिच नो वन हैज एवर सीन और हर्ड बिफोर। ओके, यहाँ पे बोल रहे भगवान अभी आप देखिए, और बोल रहे हैं, इहे कस्तम जगत कृष्णम पश्याद्य च चराचरम माम देह गुड़ा केस यच्चन्य दर्श तुम इच्छसी। तो बोले अर्जुना, हे अर्जुन, whatever you wish to see, behold at once in this body of mine। कि मेरे रूप में देखो, जो आप देखना चाहते हैं मेरे शरीर के अंदर देखिए। This universal form can show you whatever you now desire to see and whatever you may want to see in the future। आपको सब अभी जो देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, और भविष्य में जो देखना चाहते हैं वो भी इसमें ही दिखेगा। Everything moving and non-moving is here completely in one place। तो यहाँ पे बोल रहे, no one can see the entire universe while sitting in one place। Even the most advanced scientists cannot see what is going on in other part of the universe, but a devotee like Arjuna can see everything that exists in any part of the universe, and Krishna gives him the power to see anything he wants to see, past, present and future। Thus by the mercy of Krishna, Arjuna is able to see everything। अगले श्लोक में बोल रहे हैं भगवान, न तू माम शक्य से द्रष्टुम अनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यम में योग ईश्वरम। तो बोल रहे हैं, बट यू कैन नॉट सी मी विथ योर प्रेजेंट आई। आप आपकी जो अभी त्रुटिपूर्ण जो आंखें हैं, त्रुटि युक्त जो आंखें है, उससे आप मुझे देख नहीं सकते। तो क्या बोल रहे हैं, त्रुटिपूर्ण आंखों से अगर आप मुझे देख नहीं सकते, हाँ, तो मैं आपको दिव्य चक्षु दे रहा हूँ। मैं भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि वो भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु दे रहे हैं। तो वो दिव्य चक्षु से कृपया करके मेरा मिस्टिक ऑप्युलेंस देखिए, योग ऐश्वर्य देखिए। तो अगले श्लोक में संजय बोल रहे हैं, अभी बीच मतलब संजय के पास कन्वर्सेशन शुरू हुआ था। संजय धृतराष्ट्र उवाच, तो संजय अर्जुन, जब भगवान ने ये बोला तो संजय ने, अभी संजय
धृतराष्ट्र और संजय का कन्वर्जेशन वापस संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, क्या बोल रहे हैं? एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम। तो संजय बोले, ओ बेस्ट, ओ किंग, मतलब धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। ऐसा बोल के भगवान ने क्या किया? योगेश्वर है, योगों का जो स्वामी है, ईश्वर है, तो उन्होंने क्या किया? अर्जुन को अपना विश्व रूप बताया। तो उसमें क्या क्या था? तो बोल रहे अभी ये संजय वर्णन कर रहे हैं। अभी उसमें क्या क्या देखा संजय बता रहा है, अर्जुन ने क्या क्या देखा। तो बोले अनेक वक्त्र नयनम अनेक अभूत दर्शनम अनेक दिव्य भारणम दिव्य अनेक उद्य युद्धम दिव्यमालायम अंबरधरम दिव्य गंधा लेपनम सर्वश्च सर्वश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। तो अभी संजय ही बोल रहे हैं, अर्जुन नहीं बोल रहे। संजय क्या बोल रहा है? अर्जुन ने क्या देखा? वो विश्व रूप में क्या देखा? बहुत सारे मुख देखे, बहुत सारी आंखें देखे, और बहुत सारे ऐसे अद्भुत चीजें देखी उन्होंने। और वो रूप में क्या था? बहुत सारे दिव्य सेलेस्टियल, मतलब आप क्या बोलेंगे? सेलेस्टियल मतलब आप समझ गए ना? सेलेस्टियल मतलब ऑर्नामेंट्स एंड बोर मेनी डिवाइन अप्रेस्ड वेपन्स। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसे देखी जैसे स्वर्ग लोक में देखी जाती है, पृथ्वी लोक के बाहर जो चीजें देखी जाती है उसको सेलेस्टियल बोलेंगे। दिव्यता देखी बहुत सारी, और बहुत सारे हथियार देखे, ठीक है। उन्होंने अलग अलग दिव्य माला पहनी हुई थी, और कपड़े भी दिव्य थे उनके, और उनके शरीर पे बहुत सारे परफ्यूम, मतलब डिवाइन सेंट, मतलब दिव्य सुगंधित चीजें देने वाले चीजें लगाई हुई थी। और ऑल वॉज, ये सारी चीज थी वंडरस, अद्भुत थी, ब्रिलियंट थी, अनलिमिटेड थी, और वो सब सर्वव्यापी, ऑल एक्सपांडिंग, सब जगह पे व्याप्त था वो। अभी संजय बता रहे हैं, ठीक है? बीच में फिर बोल रहे दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थित यदि बाह सदृशी स्यात् बासस्तस्य महात्मना। तो बोल रहे हैं hundreds of thousands of sun were to rise at once into the sky। एक साथ लाखों सूरज एक साथ आकाश में दिखाई दे। ये एक सूरज अभी इतना टेम्परेचर कर दिया, इतना पसीना कर रहा है, अभी मानो ऐसा लाखों सूरज दिख जाए, एक साथ आ जाए तो क्या होगा? द रेडियंट माइट रिसेंबल द एफल्जेंस ऑफ द सुप्रीम पर्सन इन द यूनिवर्सल फॉर्म। भगवान का तेज है, एक सूरज से भी कहीं अधिक है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, जैसे मैंने बोला हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, मतलब ऐसे में बहुत सारे, बट एक नंबर बताया है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड। ऐसा मतलब नहीं कि एक ही लाख, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, मतलब हो सकता है 10 लाख हो, 20 लाख हो। जैसे बोलते हैं, अभी थोड़े समय पहले बताया था, बच्चा माँ को पूछता है चंदा मामा कहाँ पर है, तो माँ बोलती है देखो वो पेड़ के पास है। मतलब एक सामीप्य दिखा रहे हैं समझाने के लिए। तो अभी ये संजय बोल रहे हैं, तो अगले श्लोक में क्या और देखा अर्जुन ने? तत्र एकस्त जगत कृष्णम प्रभिभक्त मनेर कथा उप अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तो बोल रहे एट दैट टाइम, उस समय अर्जुन ने क्या देखा? भगवान के विश्व रूप में बहुत सारे, मतलब बहुत सारे यूनिवर्स देखे उन्होंने। मतलब एक ही यूनिवर्स नहीं देखा, बहुत सारे यूनिवर्स देखे। जैसे मतलब ये महाविष्णु के बारे में बात कर रहे हैं, अभी महाविष्णु का वो फॉर्म है।
और वो सारे ब्रह्मांड एक ही जगह पे सिचुएटेड थे। और अलग अलग तरह से विभाजित किए गए थे। At that time, Arjuna could see in the universal form the Lord, the unlimited expansion of universe. नहीं, ये सॉरी, ये सिर्फ ये भौतिक जगत की बात की है, यूनिवर्स की बात की है। Unlimited expansion of the universe, situated in one place, although divided into many thousands. मतलब उन्होंने सारा महाविष्णु वाला बात नहीं, सॉरी, तो ये यूनिवर्स, पर्टिकुलर यूनिवर्स की बात की है यहाँ पर, ठीक है। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं, संजय बोल रहे हैं, तथा स विस्मया विष्टो दृष्ट रोम धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि भासत अभासत, बोल रहे। तो क्या हुआ उसके बाद? देन bewildered and astonished, his hair standing on end, Arjuna bowed his head to offer obeisance, with folded hand began to pray to the Supreme Lord. अभी क्या हुआ? ये रूप देख के bewilder हो गया, मतलब अभी वो डर वाला bewilderment नहीं था, वो वाला जो शुरुआत में हुआ था। अरे मुझे तो अभी उनके सामने युद्ध करना है, किसके सामने? अपनों के सामने युद्ध करना है। bewilder हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। वो वाला bewilder नहीं होता है, कभी कभी हम मोहित हो जाते हैं। किससे हो जाता है? कभी कभी खुशी से भी, इतना खुशी में समाज, मतलब ऐसी चीज देख लेते हैं जो कभी देखी ना हो, तब भी हम मोहित हो जाते हैं। लेकिन उससे डर नहीं होता है। आगे जाके अर्जुन को डर भी लगेगा, वो स्वयं बताएगा, लेकिन उसको कंफ्यूज हो जा रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, कभी तो देखा नहीं है ना, पहली बार देख रहे हैं। ऐसा देखा नहीं है तो अचानक से देख रहे हैं तो क्या होगा? bewilder हो जाएंगे, आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे वो। और उससे क्या होगा? तो पहले भी अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए थे, शरीर के ऊपर जो बाल थे खड़े हो गए थे, अभी भी खड़े हो गए, लेकिन अभी आश्चर्य में हो गए वो। और अर्जुन क्या किए? अर्जुन bowed his head to offer obeisance and with folded head he began to pray to the Supreme Lord. तो ये जब ऐसे देखा, जब भगवान का विश्वरूप देखा, तो अर्जुन ने क्या क्या नमन किया, सर झुका के और दोनों हाथ जोड़ के उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तो आगे अर्जुन बोल रहे हैं यहाँ पे, अभी मतलब भगवान को नमन किया और भगवान अर्जुन की प्रार्थना, अर्जुन भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि अर्जुन उवाच पश्यामि देवस्त्वं देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मण इस कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानु रंगाश्च दिव्यान। तो बता रहे अर्जुन क्या बोले? माय डियर लॉर्ड कृष्णा, आई सी असेंबल्ड इन योर बॉडी ऑल द डेमिगॉड्स। अभी मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को देख रहा हूँ और दूसरे दूसरे जीवात्माओं को भी देख रहा हूँ। मैं ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ कमल पुष्प पे बैठे हुए, और शिव जी को भी देख रहा हूँ, और सारे ऋषि और डिवाइन सर्पेंट, मतलब अनंत शेष को भी देख रहे हैं भगवान यहाँ पर। सबको इधर देख रहे हैं, जो जो भगवान बोले थे उनको सबको भी यहाँ पे देख रहे हैं। अर्जुन देख रहे हैं अभी। और देखिए अर्जुन डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, पहले भगवान डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, अभी अर्जुन डिस्क्राइब कर रहा है और बोल रहे अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवाधिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। तो बोल रहे हैं ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, O universal form, I see in your body many arms, bellies, mouth, eyes, expanded everywhere without limit. मैं बहुत सारी आंखों को देख रहा हूँ क्योंकि सारे जीवात्मा उसके अंदर है। सब जीवात्मा क्या आंखें देख रहे हैं? पेट देख रहे हैं सब। I see in you no end, no middle, no beginning. मैं आपके अंदर कोई अंत नहीं देख रहा हूँ, कोई मध्य नहीं देख रहा हूँ, कोई शुरुआत नहीं देख रहा हूँ।
फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं किरीटिनम गोविंद चक्रिणम च तेजो राशि सर्वत दीप्तिमन्तम पश्यामि तम दुनिरीक्षम समन्तद दीप्त नलंकार द्वितीयम अपरेयम। तो बता रहे हैं the form is difficult to see because of its glaring effulgence। बोल रहे हैं आपका रूप मैं क्लियर नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि उसका तेज ही इतना है। जैसे हम सूरज की ओर देखते हैं सूरज को देख नहीं पाते। क्यों? हमारी आंख, our eyes become ना, उसका जो तेज ही इतना ज्यादा है कि हमारी आंख उसको होल्ड नहीं कर पाएगी। तो भगवान का रूप इतना एफल्जेंट है, उसमें से इतना तेज निकल रहा है, तो हर एक जगह पे उसका विस्तृत स्प्रेड है हुआ है, मतलब विस्तार हुआ है उसका। और वो किस तरह, जैसे जब ब्लेजिंग फायर फायर और इनमेजरेबल रेडियंस ऑफ द सन, जैसे अब सूरज का तेज इतना होता है कि हम समझ नहीं पाते, उस प्रकार से है भगवान के शरीर से भी तेज निकल रहा है। हम बोल रहे हैं फिर भी देखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आई सी दिस ग्लोइंग फ्रॉम एवरीवेयर। फिर भी मैं रूप को सब जगह पे देख रहा हूँ। adorned with various crowns, club and disc, adorned with various crown, club and disc। अगले श्लोक में बता रहे हैं फिर वो त्वम अक्षरम परमम वेदित्वम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधनम त्वम अव्ययः शाश्वत शाश्वत धर्म गोप्तः सनातनम त्वम पुरुषो मतो में। तो बोल रहे हैं you are the supreme premial object and you are the unlimited resting place of all the universe, सारे all this universe। आप सारे यूनिवर्स का एक रेस्टिंग प्लेस है, आपके ऊपर ही आश्रित है। यू आर इनएग्जॉस्टेबल एंड यू आर ओल्डेस्ट। आप सबसे पुराने हैं, ओल्डेस्ट मतलब बूढ़े नहीं बोले, सबसे पुरातन है। यू आर द मेंटेनर ऑफ इटर्नल रिलीजन, पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। दिस इज माय ओपिनियन। अभी अर्जुन बोले मेरा ओपिनियन है, देख के बता रहा हूँ। और अगले श्लोक में बता रहे हैं अनादिम मध्यंतम अनंत वीर्यम अनंतम बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि तम दीप्त उतस्त वक्त्रम स्वतेजस विश्वम इदम तपंतम। तो बोल रहे हैं यार विदाउट ओरिजिन, आपकी कोई शुरुआत नहीं है, कोई मध्य नहीं है, कोई अंत नहीं है। Your glory is unlimited. You have numberless arm, sun and moon are your eyes। तो ये मतलब कुछ लोग जैसे भगवान ने बोले सूरज और चंद्र है, तो इस सब के बारे में भगवान बोले तो आई सी यू विद ब्लेजिंग फायर कमिंग फोर्थ फ्रॉम योर माउथ। आपके मुंह में से आग आती हुई देख रहा हूँ। और वो क्या कर रहा, बर्निंग दिस एंटायर यूनिवर्स बाय योर ओन रेडियंस। ऐसी तेज आग मतलब तेज इनका एफल्जेंस इतना है, और बर्निंग दिस एंटायर यूनिवर्स बाय योर ओन रेडियंस। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा यूनिवर्स चल रहा है आपके तेज से। अगले श्लोक में भगवान सॉरी अर्जुन बता रहे हैं द्याव आपृथ्योर इदम अंतरम ही व्यापत्तम त्यक्त्वे त्वयेकेन दिशाश्च सर्वः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यतिथम महात्मना। तो बोल रहे हैं ऑल्दो यू आर वन, आप एक ही है। स्प्रेड थ्रू द स्काई द प्लैनेट्स and all spaces between, great one, seeing this wondrous and terrible form, all the planetary system are perturbed। यहाँ पे बता रहे ऑल यू, भगवान जैसे 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया हम सर्वस्य प्रभव, हमने सर्व जगह पे व्याप्त हूँ। अभी बोल रहे हैं कि मैं आपका जो रूप था सर्व जगह पे व्याप्त, मतलब यू स्प्रेड थ्रू द स्काई एंड प्लैनेट्स एंड ऑल स्पेस बिटवीन, सब जगह पे आप व्याप्त है। अर्जुन यहाँ पे एक्नॉलेज कर रहे हैं ओ ग्रेट वन, सीइंग दिस वंडरस एंड टेरिबल फॉर्म, ऑल द प्लैनेटरी सिस्टम आर परटर्ब्ड।
ठीक है। और अगले श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं, अभी ही त्वम सुर संग विसंति केचित् भित्तः प्रजलयो गुणन्ति स्वस्ति युक्तत्वं महर्षि सिद्धि संगा स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। तो बोल रहे हैं, ऑल द होस्ट ऑफ डेमिगॉड्स आर सरेंडरिंग बिफोर यू। जो देवता है आपके आगे शरणागत है, और आपके अंदर मुझे प्रवेश करते हुए मैं उनको देख रहा हूँ। देवता लोग आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत डरे हुए हैं, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के। The host of great sages and perfect beings crying, all please are praying to you by singing the Vedic hymns. क्या बोल रहे हैं, host of the great sages and perfect beings crying. Crying means मतलब वो समझ गया कि याचना कर रहे हैं यहाँ पर, और इससे प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे? वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके प्रार्थना कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ पे, रुद्र आदित्य वसवो ये सच सद्य विश्वे अश्विनो मरुतश्च मपश्च गंधर्वा यक्षासुरा सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वं विस्मितश्चैव सर्वे। तो बोल रहे ऑल द वेरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, आदित्य, द वसु, द साध्य, विश्व देवास, द टू Asvis, the Maruts, the forefather, Gandharva, the Yaksha, the Asura, perfect demigods are beholding you in wonder. अभी बोले उसको अंदर देखा और आपको किस प्रकार से अद्भुत होकर देख रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। और अगले श्लोक में वापस बोल रहे हैं कि रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु उपादम बहुदरम बहुदष्ट करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यतितस्तथा तथा हम बोल रहे हैं, ओ माइटी एम वन, ऑल द प्लैनेट्स विद द डेमिगॉड्स आर डिस्टर्ब एट सीइंग योर ग्रेट फॉर्म। मतलब यहाँ पे वो डिस्टर्ब, पॉजिटिव डिस्टर्बेंस है, आश्चर्य से जो डिस्टर्बेंस आता है वो। With its many face, eyes, arm, thigh, leg, belly, and your many terrible teeth, lest they are disturbed, so I am. उनको डिस्टर्ब देख के मैं भी डिस्टर्ब हूँ, अर्जुन यहाँ पर बोल रहे हैं। और अगले श्लोक में बता रहे हैं, नमस्पृशम दीप्तमनेक वर्णम व्यात्तान न दीप्ति विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वं परिव्यथितान्तरात्मा धृतिनम विदामिम समच विष्णु समम च विष्णु। तो बोल रहे हैं, ओ ऑल परवेडिंग विष्णु, सीइंग यू विथ योर मेनी रेडिएंट कलर्स टचिंग द स्काई, your gaping mouths, your great glowing eyes, my mind is perturbed by fear. पहले अर्जुन दूसरी चीजों से डर रहे, तब ये देख के डर उनको लग रहा है कि मेरा no, your great glowing eyes, my mind is perturbed by fear. I can no longer maintain my steadiness or equilibrium of mind. लेकिन इतना विचलित हो गया मेरा मन की स्टेडीनेस और इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज हम एक श्लोक लेके समाप्त करते हैं, लास्ट वाला। बोले, दंष्ट्रो करलानि च ते मुखानि दृष्टेव कालानल सनानि भानि दिशो न जाने न लभे शर्मा प्रसिद्ध देवेश जगन निवासा। तो बोल रहे, ओ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, देवों के देव, पहले स्वयं बोल रहे थे भगवान के देवों का देव हूँ, सर्वलोके महेश्वरम वगैरह वगैरह। ओ रेफ्यूज ऑफ द वर्ल्ड, प्लीज बी ग्रेसियस टू मी, I cannot keep my balance seeing thus your blazing death-like face, awful teeth in all directions. I am bewildered. इस प्रकार से अर्जुन भगवान के विश्वरूप देखकर उनका वर्णन कर रहे हैं।
तो आज हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं।